नमस्कार साथियों, मैं राघवेंद्र आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है मूल किताबों पर। ओके ना। हाल ही में आरपीएससी अध्यक्ष के द्वारा जो कहा गया है कि विद्यार्थियों को मूल किताबें पढ़नी होगी ताकि वो अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके और जो भी गवर्नमेंट जॉब वो करे वो गुणवत्तापूर्ण तरीके से करे, वो ठीक है, उनमें क्वालिटी हो, उनमें नॉलेज हो परिपूर्ण उस क्षेत्र में काम करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर कई अभ्यर्थियों के द्वारा ठीक है बताया पूछा भी गया था कि सर मूल किताबें कौन सी हो सकती है, नहीं हो सकती। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। ठीक, लेकिन आज हम यहाँ पर एक चर्चा इस विषय पर करेंगे कि मूल किताबें, देखिएगा राजस्थान के कई विद्वान साथियों के द्वारा भी बताया गया है मूल किताबों के विषय में, लेकिन जो मैंने नोटिस किया वहां पर तो ये था कि अभ्यर्थियों को पूरी बात जो है वहां पर मालूम नहीं चल पाई, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि जो विद्वान साथियों के द्वारा बताया गया वो इतना तो बताया गया कि मूल किताबें है क्या, कोई कितनी सारी किताबें लेकर आया है, किसी ने कई सारी किताबों के नाम बता दिए कि ये किताबें मूल किताबें हैं, या इस मूल किताबों में एनसीईआरटी, आरबीएससी, नियोज, इग्नू आदि कई सारी आरबीएससी की कई सारी जो किताबें हैं वो सारी मूल किताबें हैं। ठीक, लेकिन हम उन किताबों को नहीं पढ़ सकते और कम से कम उन्हें पढ़ने के लिए 2-3 साल वास्तव में चाहिए भी सही। ठीक, लेकिन हमारा तो एग्जाम पास में है। ठीक, हम क्या करें। ठीक, या फिर जो स्टूडेंट अगले किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी मैं फिलहाल फर्स्ट ग्रेड पे बात करूंगा, या अन्य जो एग्जाम आने वाला है सेकंड ग्रेड है जिससे पर्याप्त समय है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मूल किताबों के साथ तादाद में कैसे स्थापित किया जाए, जो बेसिक तैयारी हमारी चल रही है उसको मिलाते हुए। देखो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है, जो मैंने रिसर्च किया अपने आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए थे उनके क्वेश्चंस का, जब मैंने रिसर्च किया, एनालिसिस किया सारे क्वेश्चंस का, तो मुझे जो बात पकड़ में आई वो ये थी कि लगभग 70 से 80% प्रश्न तो गाइड्स से बैठ ही रहे हैं पूरे। ओके ना, 70-80% प्रश्न आप जो कोई अच्छी गाइड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, गाइड भी अच्छी होनी चाहिए। मैं किसी ऐसी गाइड का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पर जो क्वालिटी नहीं दे पा रही है, गुणवत्तापूर्ण मटेरियल नहीं दे पा रही है। मैं उस गाइड के विषय में आपसे यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ कि आप एक अच्छी गाइड पढ़ रहे हैं जो लगभग 15, 20, 25, 30 मूल किताबों को मिलाकर एक गाइड बनाई जाती है। ओके ना, तो गाइड बनाने वाले के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि उसकी जो बुक है उस गाइड से जो है क्वेश्चन बैठना चाहिए। और बिल्कुल सभी लगभग जो गाइड बनाने वाले हैं, कुछ गाइड वाले से होते हैं कि वो कट कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ गाइड वाले वास्तव में मेहनत करते हैं और वो कई सारी मूल किताबों को मिलाकर जो है नोट्स फॉर्म में या किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चंस फॉर्म में किसी भी प्रकार की वो अगर गाइड बनाते हैं तो उसमें वो मूल किताबों के जो नोट्स हैं, उनके जो फैक्ट्स हैं वो उसमें डालते हैं। ठीक, तो बेसिक, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो बेसिक है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। मतलब आपको जो सामान्य फैक्ट्स हैं, सामान्य जानकारी है, वो तो याद होना ही होना चाहिए, ये पहली शर्त है। ठीक, फिर उसके बाद आपको जो एडवांस स्टडी करनी है, ठीक है, ये जो एडवांस फैक्ट है, अपर लेवल के फैक्ट है जो मेरिट निर्धारित करने के लिए काम आएंगे, वो आपको मूल किताबों से मिलेंगे फिर। ओके ना, तो सबसे पहला काम यह है कि जो मैंने रिसर्च किया था, जो मैंने पता लगाया या मैंने जो भी देखा है, ठीक है ना, प्रश्नों को मैंने बाकायदा ढूंढा है कि किस गाइड में अवेलेबल है, किस में नहीं है, और अगर गाइड में अवेलेबल नहीं तो फिर कौन सी बुक में अवेलेबल है वो क्वेश्चन। तो वो सारा जो मैंने रिसर्च किया उसके ऊपर, तो लगभग 70 से 80% के बीच, ओके ना, प्रश्नों को जो है गाइड से आसानी से आपको अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक ना। लेकिन हम भाग रहे हैं 20 से 30% उन प्रश्नों के बीच में जो गाइड में उपलब्ध नहीं है। हमें लगा कि यार प्रश्न बहुत टफ है, ठीक है ना, हमें यह लगा कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है और अब मुझे इसी प्रकार के प्रश्नों की खोज करनी है। हमारा दिमाग हमें उसी हिसाब से चलाता है। ओके, और हम जो है उन प्रश्नों की खोज करने के लिए जो है अपने आप को झोंक देते हैं अलग अलग बुक्स में, लेकिन ये तैयारी का कोई प्रारूप नहीं है, ठीक है ना। ऐसे अगर रिसर्च करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए 2-3 साल भी कम पड़ जाएंगे शायद, कि आप अगर किसी प्रश्न के पीछे पढ़ के उसको ढूंढने में लग जाते हैं किसी मूल किताब में, किसी गाइड में, तो फिर हम पढ़ नहीं सकते। हम एक रिसर्चर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, कुछ भी आप जो है वो बन जाएंगे, लेकिन फिर आप जो है जॉब से दूर होते चले जाएंगे। तो पहली जो शर्त है, पहला जो काम है वो ये ध्यान रखो कि किसी भी गाइड से 70% तो बैठ रहा है। तो अपना बेसिक जो है उस गाइड से तैयार करें, चाहे आप नाथ पब्लिकेशन से करें, चाहे आप लक्ष्य से करें, पीसीबी से करें, किसी भी गाइड से करें, धीधवाल से करें, किसी भी गाइड से आप करें, लेकिन अपना जो 70%, 80% मटेरियल जो किसी भी गाइड से मिल जाता है, ओके ना, वो आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक, ये तो रहा आपका बेसिक जो आपको किसी भी गाइड में मिल जाता है। जैसे प्रजामंडल आंदोलन आपने पढ़ने हैं, ठीक है, या किसान आंदोलन आपको पढ़ने हैं, तो आपने किसान आंदोलन या प्रजामंडल आंदोलन भाई जो अपनी गाइड है वहां से तैयार कर लिए। ठीक, वहां से आपका बेस तैयार हो गया।
ठीक, अब अपन बात करते हैं ऐसे दुर्लभ तथ्यों के बारे में या किसी एडवांस स्टडी के बारे में जो हमें कहीं पर मिल सकती है। हमने प्रजामंडल पढ़ लिया है, ठीक ठाक दे रखा है किसी भी गाइड में, वो प्रजामंडल आंदोलन या किसान आंदोलन दे रखा है। 1857 की क्रांति किसी भी गाइड में ठीक ठाक दे रखी है, ठीक। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि यार मैं 1857 की क्रांति के विषय में थोड़ा और अच्छे से कुछ नया फैक्ट मुझे मिल जाए, ये मैं कहां पर पढूं। अब आपने जब 1857 किसान आंदोलन या प्रजामंडल आंदोलन को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपका दिमाग है किसी भी नई बुक से जब आप पढ़ोगे तो फटाफट से उस फैक्ट पे जाकर ठहरेगा या उस फैक्ट को कैच कर लेगा जो नया है। ओके ना, तो मूल किताब जब आप मान लीजिए, अब मूल किताबें कौन सी पढ़नी है, मान लीजिए मैं आपको कुछ बुक्स के नाम यहाँ पे बताता हूँ कि किताबें कौन कौन सी हमारे यहाँ पर अवेलेबल अपने को हो सकती है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए आपने दुर्ग, अब आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होता है, हमारे यहाँ सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है, उसमें दुर्ग का एक क्वेश्चन आता ही आता है। और फर्स्ट ग्रेड में दुर्ग के क्वेश्चन आए थे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, ओके ना, जिनको अच्छी स्टडी करके दिया जा सकता है। तो मान लीजिए दुर्ग आपने किसी भी गाइड से पढ़ लिया, आपका दुर्ग का जो बेस है वो ठीक ठाक हो गया। अब आपको, या फिर ऐसा करिए आप दुर्ग का जो टॉपिक है, तो दुर्ग का टॉपिक काफी बड़ा है, क्योंकि तो दुर्ग आप एडवांस बुक से पढ़िए, ऑथेंटिक बुक से पढ़िए, मूल किताब से पढ़िए। तो आपको अगर पढ़ना है तो एक क्वेश्चन के लिए ही पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड में तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दुर्ग का क्वेश्चन ऐसा रहा है जो मेजरली गाइड में अवेलेबल नहीं है, ओके ना। तो किस बुक से बन रहा है, वो बन रहा है राघवेंद्र सिंह मनोहर की किताब से, ओके ना, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, ठीक है ना, अच्छी किताब है। कोई क्वेश्चन बाहर निकल जाए तो निकल जाए, फर्स्ट ग्रेड के 5 शिफ्ट में जो पेपर हुए टोटल मिला के, ओके ना, ABCDE, ओके, तो लगभग 4 शिफ्ट के पेपर इसमें से थे, ओके ना, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बना है ना। तो राघवेंद्र सिंह मनोहर की बुक पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आपको दुर्ग के टॉपिक के लिए ही। अब ये जो बुक है 174 पेज की किताब है, ओके ना, 174 पेज की बुक है ये, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने बुक्स, आपने किसी भी गाइड से अगर दुर्ग का जो बेसिक है वो तैयार किया हुआ है, तो फिर राघवेंद्र सिंह मनोहर को पढ़ने में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, ओके ना। आपका दिमाग फटाफट से उस नए फैक्ट को कैच करेगा कि यार हाँ ये गाइड में नहीं था, ये इसमें नया है, तुरंत अंडरलाइन कीजिए उसको, ठीक है ना। तो वो चीज आप छांटने लग जाओगे, आपका दिमाग खुद उसको छांटने लग जाएगा अलग से, ओके ना। तो बस वही चीज हमें नहीं मिलेगी, वही एक ऐसा फैक्ट है जो एग्जामिनर पूछ सकता है, ओके ना। तो राजस्थान के दुर्ग के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। फिर आगे चलिएगा, राजस्थान में किसान जनजातीय आंदोलन, ठीक है, इसके लिए ब्रजकिशोर शर्मा की अपनी बुक आती है, राजस्थान में किसान जनजातीय आंदोलन, ठीक है। अब 232 पेज की किताब है ये, ठीक। अब इतनी बड़ी किताब को हम पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, गाइड में तो हम 5 पेज पढ़ते हैं और किसान आंदोलन या जनजातीय आंदोलन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक। आपने बेसिक वहां से तैयार कर लिया, सामान्य जो तथ्य थे आपको वहां पर मिल गए। अब बिजोलिया किसान आंदोलन मान लीजिए इसमें 70-80 पेज का दिया हुआ है, ठीक। तो आपकी जो नजर है, ठीक है, उसको इतना तीक्ष्ण रखिएगा कि आप उस, अभी इस बुक की अगर मैं बात करो तो 232 पेज की इस किताब को मैं सुबह लेकर बैठूं तो अगर मुश्किल से 5-7 घंटे में मैं इस किताब को पढ़ दूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग इस प्रकार से चलेगा कि विजुअल के बारे में मेरे लगभग सामान्य जो तथ्य है वो सारे क्लियर है। लेकिन जब मैं इसको पढ़ूंगा तो बिल्कुल उन तथ्यों को छोड़ देंगे, ये तो मुझे याद है, ठीक है ना। मैं उन तथ्यों पे फोकस करूंगा, वहां पे जो मुझे याद नहीं है या जो मेरे लिए नए हैं, ठीक ना। तो मैं अनावश्यक बातें जो है एग्जाम के लिए उपयोगी नहीं मान लीजिए उनको छोड़ते हुए तुरंत प्रभाव से जो है इसके पेज पर मैं अपनी दृष्टि घुमाऊंगा, ठीक है ना। और वहां से जो भी नवीन तथ्य मुझे मिलेंगे उनको मैं पढ़ता हुआ निकल जाऊंगा, ठीक है ना। अंडरलाइन करूंगा, बॉक्स में पैक कर लूंगा उनको, या अलग से लिख लूंगा उनको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो है पहले बेसिक अगर आपने तैयार कर लिया तो मूल किताब को पढ़ने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपका बेसिक जो है ना वो अच्छा होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो राजस्थान में किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन अगर हम पढ़ते हैं तो ये मान के चलिए राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम भी थोड़ा बहुत तो इसमें ही कवर हो जाता है अपना, तो वो भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा वहां से। तो इस किताब में अपने को वो चीजें मिल जाएगी, आपका किसान जनजातीय आंदोलन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, ठीक। राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम BL पानगढ़िया 1857 से लेकर आप 1947 तक आ जाइए, ओके ना। तो वहां का जो इतिहास है वो BL पानगढ़िया में मिल जाएगा। लेकिन हम मान लीजिए BL पानगढ़िया नहीं पढ़ रहे हैं या कोई और भी बुक पढ़ रहे हैं, भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी पढ़ रहे हैं कौन सी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लाना चाहें तो अब देखो, अगर आप एक लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो RPSC जैसा पेपर सेट कर रही है तो उसके लिए आपको गुणवत्तापूर्ण स्टडी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपके पास अच्छी बुक्स होनी ही चाहिए, ओके ना। 1000-2000 रुपए आपको खर्च करने ही पड़ेंगे मेरे दोस्तों, ओके ना। और एक अच्छे अभ्यर्थी के पास वास्तव में नॉलेज होना चाहिए और बुक्स भी होना चाहिए अच्छी क्वालिटी की। कोचिंग आप कर रहे हो, ठीक है, मानते हैं कोचिंग आप कर रहे हो, आपके पास नोट्स भी हैं, ओके ना। या तो नोट्स बनाने वाले की या कोचिंग वालों की जिम्मेदारी बनती है कि अब वो बच्चों को जैसा पढ़ाए तो वो मूल बुक्स से पढ़ाए, मिक्स करते हुए पढ़ाए, रिसर्च करके पढ़ाए, ये कोचिंग वालों की जिम्मेदारी बनती है अच्छा पढ़ाने की फिर, ओके ना। तो मेरे दोस्तों आपके पास से जो है अगर ब्रजकिशोर शर्मा राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम है तो बिल्कुल इस बुक्स में से काफी क्वेश्चंस बैठते हैं, तो यहां से आपका स्वतंत्रता संग्राम वाला पोर्शन तैयार हो गया मान लीजिए, ओके ना। चलिएगा, होनी चाहिए, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप लाए इसे,
राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है ना, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन हमारी होता है। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय मतलब कि हिंदी ग्रंथकार के डॉक्टर विनीता परिहार की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा बैठता है। एक क्वेश्चन अभी आया था कि खेड़ा मंगल सिंह सम्मेलन कौन से प्रजामंडल में आयोजित हुआ था? 1946 की बात है, ओके ना। खेड़ा मंगल सिंह सम्मेलन आयोजित हुआ, कहां पर हुआ? किसी भी गाइड में नहीं है। आप इसको उठाइए, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, यहाँ पर आपको खेड़ा मंगल सिंह सम्मेलन के विषय में जानकारी मिल जाएगी, ओके ना। पर ये जो बुक्स है प्रजामंडल पढ़ने के लिए 148 पेज पढ़ने पड़ेंगे आपको, यहाँ पर 140 है। तो आपका बेसिक अगर क्लियर है, अब प्रजामंडल आंदोलन 2, 3, 5 पेज में पूरे हो जाते हैं, हम गाइड पढ़ते हैं तो 148 पेज की बुक है, ओके ना। तो नए तथ्य मिलेंगे, तो बेसिक अगर क्लियर है तो नए तथ्य पे ऑटोमेटिक आपकी नजर ठहरना शुरू हो जाएगी, ओके ना, और आप उसको वहां से निकाल लेंगे किसी भी प्रजामंडल को आप पढ़ेंगे तो, ओके ना। तो अच्छी बुक है, यहाँ से क्वेश्चन बैठता है, ठीक है। तो ये मूल किताब में शामिल हो जाएगी। अब देखो, आधुनिक राजस्थान का वृहत इतिहास, ये लगभग मुगल काल के बाद से शुरू हुई है। राजस्थान में मुगल काल का जो इतिहास जो भी रहा है, ये अपने 2 पार्ट में चलती है, ये वाली जो बुक चलेगी अपने, ओके ना। तो इसके 2 भाग हैं ब्रजकिशोर शर्मा के। ये अधीनस्थ संधि काल में, इसमें अब 1857 का विप्लव आ गया है आपके, ओके। 1857 के विप्लव में राजस्थान का क्या योगदान रहा उससे पहले वाला दिया हुआ है, ठीक है। राजस्थान में किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्षकालीन राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण, वो सब टॉपिक्स इसमें आ गए हैं। तो अगर आप मान लीजिए ब्रजकिशोर शर्मा को, विनीता परिहार को नहीं लाते हैं, मान लीजिए ये 3 किताबें आप नहीं लाते हैं और ये एक अकेली किताब आप लाते हैं, तो आपका काम बहुत कुछ इसमें हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार यहां से भी क्वेश्चन बाहर निकल सकता है, तो 3 किताबें आप, अगर आपके पास समय है पर्याप्त, ओके ना, आप एक लंबी तैयारी, मान लीजिए आरएस की कर रहे हैं आप तैयारी, अभी तो फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं बात नहीं करूंगा, ओके ना। तो आपके पास अगर समय है तो फिर आप जो है इन तीनों में से भी फैक्ट निकाल सकते हैं, आपको नए फैक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, ओके ना। बाकी अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ब्रजकिशोर शर्मा से ये जो टॉपिक्स हमारे पास हैं उनको पढ़ के भी आप काम चला सकते हैं, ओके ना। तो ये मूल किताबें इतनी अधिक नहीं है कि साहब हर टॉपिक के लिए अलग-अलग किताब पढ़नी पड़ रही है, सब 50 किताबें पढ़नी पड़ रही, नहीं पढ़नी पड़ रही, ओके ना। मुश्किल से 8 से 10 किताबों में अच्छा काम हो रहा है, ओके ना। बाकी बेसिक सारा गाइड्स में तो दे रखा है, 60 से 70 80% के बीच में गाइड से मटेरियल मिल रहा है, ओके ना। और आरपीएससी तो 40% ही तो मांग रही है, लोगों के 40% तक नहीं आ रहे, 100% के पीछे चक्कर में भी नहीं पड़ना है। ऐसे 2, 4, 5 प्रश्नों को अवॉइड करिए मेरे दोस्तों, उनका पीछा करना बंद कर दीजिए, जो टफ है वो आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलेंगे। तो मूल किताबों में भी जाने कौन सी मूल किताबें मिलेंगे, उनके पीछे समय बर्बाद नहीं करना है आपको। वो आ भी जाएगा तो भी मेरिट तो 60-70 के आसपास मेरिट टूट रही है, 70 के नीचे नीचे मेरिट टूट रही है, ओके ना। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो शायद 40 बनने के भी मेरे दोस्तों आपको पता है स्थिति क्या थी। तो बिल्कुल आपके 50, 60, 70% मार्क्स आए, उसमें आपका काम हो रहा है, तो क्यों 2-4 प्रश्नों के पीछे हम अपना दिमाग खराब करें, उनका पीछा करें हम, ओके ना, ठीक। अब बात करें प्राचीन राजस्थान, जिसकी गुर्जर प्रतिहार कहां से पढ़े, मेवाड़ कहां से पढ़े, मारवाड़ का इतिहास कहां से पढ़े, तो 2 किताबें यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचलित है, ओके ना। एक तो शर्मा व्यास का राजस्थान का इतिहास और एक शर्मा पावा का इतिहास, ओके ना। ये 2 पॉपुलर बुक्स है, काफी मोटी बुक्स भी है, ओके ना। अब हमारे जो टॉपिक चलते हैं, हमारे सिविलाइजेशन पढ़ना है, पढ़ लीजिए। राज सिंह निकालना है, इसमें राज सिंह निकाल के पढ़ लीजिए। महाराणा प्रताप पढ़ना है, दोनों बुक्स में से महाराणा प्रताप आप निकाल के पढ़ सकते हैं। दोनों नहीं लाना चाहे, एक किताब कोई सी भी ला सकते हैं आप, इसमें शर्मा पावा ले आइए या शर्मा व्यास ले आइए, ओके ना। दोनों में से कोई भी बुक लाके आप टॉपिक टिक करके वहां से पढ़ लीजिए, बाकी ठीक ना। तो प्राचीन राजस्थान, यहाँ राजस्थान के में ही तो दिक्कत आ रही है ज्यादातर, ओके ना। तो राजस्थान का इतिहास आप दोनों में से किसी में से भी पढ़ लीजिए। अब इन किताबों में भी देखो, ये जो बुक्स है, ओके ना, इनमें भी पूरा इतिहास दिया हुआ है, पूरा प्राचीन राजस्थान से लेकर 1947 तक का इतिहास, ओके ना। इसमें 28 टॉपिक हैं, ओके ना, जिसमें राजस्थान के सारे टॉपिक्स आ गए जो हमारे चलते हैं, जो नहीं चलते हैं, ओके ना। राणा सांगा महादेव, ओके ना, गुहिलों का अभ्युदय, गुर्जर प्रतिहार, राजपूतों की उत्पत्ति, सब कुछ इसमें आ गया। राजपूत मुगल सहयोग के अंतर्गत सारा जो है मटेरियल आ गया। राजपूत मुगल प्रतिशोध, मराठों का विस्तार, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, स्थापत्य कला, चित्रकला, ओके ना। तो स्थापत्य कला के हालांकि इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, या कोई टॉपिक डिटेल में नहीं मिलेगा, तो उसके लिए स्पेशल बुक पढ़नी पड़ेगी, ओके ना। तो राजस्थान में इतिहास शर्मा पावा की पढ़ लिया, शर्मा व्यास की आपने पढ़ ली, ओके ना, ये आपने पढ़ लिया, ठीक। सांस्कृतिक परंपरा के लिए जयसिंह नीरज की भी आप ला सकते हैं, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, ओके ना। हालांकि इसमें मान लीजिए कम फैक्ट बैठते हैं, तो कोई और स्थापत्य कला के लिए हम अलग से स्पेशल बुक ला सकते हैं। स्थापत्य कला के लिए जो है अलग से कोई स्पेशल बुक भी पढ़ी जा सकती है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का क्या इतिहास में रहेगा, ओके ना। तो ये ज्यादा बुक्स नहीं है, ओके ना। और मान के चलिएगा मेरे दोस्तों, इन किताबों से आराम से जो डीपली प्रश्न बन रहा है वो इन किताब से 7-8-10 किताब है, ज्यादा नहीं होगा ना, 1500 के अंदर अंदर की किताबें सारी है। तो इन किताबों से आराम से प्रश्न बनता है, लेकिन इसके समय होना चाहिए आपके पास थोड़ा सा, ओके ना। ठीक ठाक समय, 5-6 महीने की बस की बात नहीं है, ओके ना। मतलब ये फर्स्ट ग्रेड आप देने जा रहे हैं, हाँ
किसी को लगता है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, तो मेरे पास समय है, मैं प्रेजेंट में कुछ नया क्वेश्चन तैयार कर सकता हूँ या मैं किसान आंदोलन के लिए स्पेशल तैयार कर सकता हूँ, तो आप विनीता परिहार की, ब्रजकिशोर शर्मा की इनकी बुक्स लाके तैयार कर सकते हैं, ओके ना। लेकिन आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए, मूल बात यही है, आपका बेसिक ठीक ठाक नॉलेज आपको है तो वहां से फैक्ट निकालने में फिर आपको उतना समय नहीं मिलेगा, ओके। बाकी एक बुक और भी थी, राजस्थान के इतिहास की बुक चलती है अपने, जो कि पुरानी बुक है वो काफी, ओके ना। 2010 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एडिशन था उसका, मैं आपको बताता हूँ, ओके। ये वाली किताब अपनी चलती थी। जब मैंने रिसर्च किया पूरा 2024 में, अपने 24 का एग्जाम जो 25 में लगा, उसके क्वेश्चंस मैंने देखे तो इस बुक में से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बैठे हैं, ओके ना। 2010 का एडिशन है ये, ओके। तो इस बुक में से काफी ज्यादा क्वेश्चन बैठे, हालांकि जो इसमें से बैठे वो कुछ और किताबों में थे भी से और कुछ नहीं भी थे, ओके ना। तो अगर ये किताब आपको कहीं से अवेलेबल हो जाती है तो पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्तों, मैं भी कहीं से लेकर आया था इसको, ओके ना। मांगना मत मुझसे कि सर मुझे किताब दे दो, है ना, तो दे तो नहीं पाऊंगा किसी को मैं, ओके। तो हालांकि जून 2026 के आसपास जो है मैं अपना खुद का जो है इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूंगा ऑथेंटिक मूल किताबों से, ओके ना। और गाइड्स को भी जो अपने नोट्स परंपरागत चलते हैं उनको मिक्स करते हुए जो है इस साल तो मैं जो है प्रारंभ नहीं कर पाऊंगा किसी कारणवश, ओके ना। लेकिन 2026 के भीतर जो है इसी साल मतलब कि जो मेरा प्लान है, ओके, वो चल रहा है, स्टूडियो निर्माण आदि का कार्य चल रहा है, तो उस वजह से जो है मैं अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मतलब कि मई जून आते आते या जुलाई अगस्त तक आते आते मैं जो है अपना स्टार्ट करूंगा खुद का, ओके। तब हम वाकई में जो है क्वालिटी वाली जो स्टडी है वो कर पाएंगे, ओके। मूल बुक्स को प्लस जो गाइड चल रही है उसको भी मिक्स करते हुए कैसे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, उसको हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से राजस्थान का इतिहास संस्कृति वाला ये जो बुक है इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस बैठे हैं, और जो भी 4-5 शिफ्ट में जो पेपर लगे थे फर्स्ट ग्रेड के वो सारे के सारे काफी ज्यादा क्वेश्चन, सारे तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन काफी ज्यादा क्वेश्चन जो डीप थे वाकई में वो यहाँ से भी बैठे हैं, ओके ना। बाकी मूल बुक्स में भी वो दिए हुए हैं, तो आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली शर्त है मूल बुक्स को पढ़ने की कि आपके पास 8-9-10 महीने का समय होना चाहिए, 9-10 महीने का, उससे पहले आपका बेसिक ठीक ठाक और अच्छा होना चाहिए, मतलब मूल बात ये है, ओके ना। तो मूल किताब को पढ़ने में फिर उतना टाइम नहीं लगेगा, मैं आराम से लगभग 300 पेज की किताब को जो है मुश्किल से 7-8 घंटे में कंप्लीट कर देता हूँ, 8 से 10 घंटे में, क्योंकि नजर ही पहचान ले देती है कि ये फैक्ट नया है, ओके ना, अच्छा फैक्ट है, ओके। तो इस प्रकार से आप पढ़ते हुए चलेंगे तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी फर्स्ट ग्रेड के साथ प्रयोग मत कीजिएगा, आपको अगर पढ़ना है बिल्कुल एनसीईआरटी, मैंने आपको सब बताया हुआ है कि कहां से क्या क्या बैठा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत के इतिहास के लिए आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं वहां से एनसीईआरटी को मिक्स करते हुए चले, ओके ना। एनसीईआरटी से आराम से क्वेश्चन बैठता है, लॉजिक का भी उपयोग करें। मैंने देखा कि आरपीएससी ने जो क्वेश्चन इस बार बनाए थे उनमें से कई क्वेश्चन स्मार्ट तरीके से दिए जा सकते हैं, जिसका आंसर आपको नहीं आता लेकिन आपको पता है कि ये सिलेबस में शामिल है, ये टॉपिक मेरे, ओके ना। तो वहां से आरपीएससी ने जो है स्मार्ट तरीके से आंसर लिए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, 4 स्टेटमेंट में से आपको अगर एक स्टेटमेंट भी याद है ना तो भी आंसर निकल रहा था, 3 स्टेटमेंट आपको याद नहीं थे तो भी आंसर निकल रहा था, लेकिन स्मार्ट दिमाग अलर्ट था अगर तो आप उसका आंसर दे सकते थे, ओके ना। तो 1857 मतलब कि जो भारत का इतिहास है एनसीईआरटी प्लस गाइड या नोट्स जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको मिक्स करते हुए चले, ओके। सारे प्रमुख नेताओं, हाँ विकिपीडिया पर आप अच्छा सोर्स है, विकिपीडिया एक अच्छी चीज है, वहां पर जो भी क्वेश्चंस लगभग बनते हैं विकिपीडिया मैंने देखा कि अधिकांश क्वेश्चनों का आंसर मिल गया है, ओके ना। तो उसको देखते हुए चले, पर इतना टाइम नहीं है अभी फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से, तो फर्स्ट ग्रेड पर प्रयोग फिलहाल मत करना। राजस्थान का इतिहास शर्मा पावा या शर्मा व्यास मैंने पहले भी बताई थी, उस गाइड को मिक्स करके उस शर्मा व्यास के साथ या शर्मा पावा के साथ हम टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, राजस्थान के इतिहास वाले टॉपिक्स को, ओके। स्पेशली हमें प्रजामंडल और जो अपने किसान आंदोलन थे उस वाले टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमें ब्रजकिशोर शर्मा विनीता परिहार की जो बुक है वो मूल किताब के रूप में आप इसमें ऐड करके भविष्य में चल सकते हैं। भविष्य की बात बता रहा हूं मैं, अभी प्रयोग मत करना, समय नहीं है अपने पास ज्यादा, क्योंकि ओके ना। तो उसको ऐड करते हुए आप चलेंगे तो आपका पूरा प्रजामंडल, किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति से जो भी डीप प्रश्न बनने वाला होगा अवश्य बनेगा, ओके। इसके अलावा गणित, सांख्यिकी, मानसिक योग्यता तो आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं है, ओके ना। आप किसी गाइड से, नोट्स से कहीं से तैयार कर लीजिएगा। सामान्य हिंदी पीवाईक्यूज लगाइए पुराने क्वेश्चंस के हिंदी के लिए, ओके ना। राजस्थान के अलग अलग एग्जाम्स के हैं या भारत में अलग अलग राज्यों में एग्जाम्स हुए हैं उसके लिए बुक्स लाइए, या एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, 9 से 12 की किताब भी चलती है, या राघव प्रकाश से कोई भी हिंदी की अच्छी बुक्स पढ़ के ग्रामर के कांसेप्ट क्लियर कर लीजिए, हो जाएगा। अंग्रेजी के लिए ग्रामर के कांसेप्ट आपको क्लियर है तो इसके आंसर आप दे देंगे अच्छे से, ओके ना। सारे प्रश्नों का तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन 3-4 प्रश्नों के 3 प्रश्नों के आंसर इंग्लिश में दिए जा सकते हैं, 2 से 3 प्रश्नों के, है ना, वो आप तैयार कर सकते हैं। समसामयिक करंट अफेयर्स, रोजाना की करंट अफेयर्स रोजाना करते हुए
चलिए। अरे भाई, मैंने फर्स्ट ग्रेड में ये नोटिस किया कि बच्चों को करंट अफेयर्स का प्रश्न भी नहीं आ रहा। 10 प्रश्न आ रहे हैं तो बच्चे को 5 प्रश्न भी नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि बच्चा सोचता है कि लास्ट में पढ़ेंगे, वार्षिक अंक पढ़ेंगे। वार्षिक अंक के चक्कर में नहीं पढ़े। क्वेश्चन ऐसा आता है भाई साहब कि बिल्कुल वार्षिक अंक के भी बाहर निकल जाता है। रोजाना की घटना पर रोजाना पकड़ रखे। ओके ना। सूरज देखिएगा, साइट टीआईबी की साइट से देख लीजिए। आप तो बुक्स लाइक क्रोनोलॉजी, मूवल, राजस्थान पत्रिका आदि पर कमांड करके चलिए रोजाना। गिद्ध दृष्टि बनाए रखिए कि हाँ यहाँ से बन सकता है, तो उस पर पकड़ रखिए अपनी। ओके ना। तो ये हो जाएगा अपना करंट अफेयर्स वाला भाग। ओके। सामान्य विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 9 और 10 या राजस्थान बोर्ड क्लास 9 या 10 एक ही बुक चलती है, दोनों की सेम है। वहां से तैयार कर लीजिएगा। एक एक चीज को गारंटी है मेरी, कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं निकलेगा वहां से। 5 आएंगे तो 4 तो कहीं नहीं जा रहे कम से कम। ओके ना। तो 4 प्रश्न तो बैठ ही जाते हैं। एक प्रश्न इधर उधर से आप अगर सर्च करेंगे तो वो 6 से लेकर 8 तक की किताब में से भी मिल जाता है। लेकिन आप 9-10 की पढ़िएगा। एक क्वेश्चन के पीछे जो है हम इतना ज्यादा नहीं कर सकते, समय कम है, क्योंकि उसके लिए लंबी प्लानिंग चाहिए। फिर जो अगली फर्स्ट ग्रेड आएगी उसके लिए अगर जो बच्चे नए हैं तो अगली फर्स्ट ग्रेड को टारगेट बनाते हुए इन बुक्स को, गाइड्स को प्लस मूल किताबों को साथ लेकर चल सकते हैं। ओके ना। बाकी शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक परिदृश्य आप जो भी अच्छी बुक्स से पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल वो तैयार कीजिए। हाँ, मैं बात कर रहा था भारतीय विज्ञान हो गया अपना। इसके बाद राज्य व्यवस्था। ओके ना। तो वाणी पब्लिकेशन की बुक अच्छी आती है, उस बुक से आप तैयार कर सकते हैं। साथ में ब्रज किशोर शर्मा का भारत का संविधान चलता है। ओके ना। वहां से संविधान की चीजें तैयार की जा सकती है। ओके ना। लेकिन फिर भी वाणी पब्लिकेशन पर्याप्त है। आजकल एआई आ गया है। ओके ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको काम दे दीजिए कि मुझे जो है, अब देखो संविधान में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, वो अनुच्छेदों के भी उप अनुच्छेद पूछ रहा है। ओके ना। इसके लिए एआई का उपयोग करते हुए आप पढ़ सकते हैं कि मुझे जो है अनुच्छेद 324 के सारे उप अनुच्छेद बता दे भाई। ओके ना। तो फटाफट से आपको सारे उप अनुच्छेद में सब बता देगा, आप लिख लीजिएगा। ओके ना। तो आप एआई की मदद से भी पढ़ सकते हैं। कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है तो वो सब आपको बता देगा, तो उसको मिक्स करते हुए चलें आप। ओके ना। मूल किताबों में और गाइड्स में भी आपको उप अनुच्छेदों के जो है बहुत कम जो है फैक्ट्स मिल पाएंगे, तो वो आप इंटरनेट की मदद से खोजने की कोशिश करते हुए बनाएंगे। टाइम चाहिए, अभी प्रयोग मत करना पड़ ज्यादा। ओके ना। राजस्थान का भूगोल, ठीक, राजस्थान का भूगोल तो किसी भी गाइड को पढ़ लीजिए। ओके ना। आप नाथ पब्लिकेशन की पढ़ सकते हो या दीनदयाल पढ़ सकते हो। पूरे 10 में से 9 प्रश्न तो कम से कम कहीं पे भी नहीं जा रहे। 10 में से 10 भी बैठ रहे हैं तो किसी में 10 में से 9 बैठ रहे हैं। हो गया, या 8 आ रहे हैं तो 8 में से 7 तो बैठ ही रहे हैं। दोनों गाइड्स में से कहीं से भी कोई से भी पढ़ लो। हो गया। उसमें मूल किताब जो है उसको न भी पढ़ेंगे आप, क्योंकि मूल किताबों में भी नए जिले जो बने हैं उनके डाटा भी चेंज नहीं हुए। मूल किताबों के पब्लिकेशन काफी जो है, मतलब की जो प्रकाशित होती है किताबें, उनके एडिशन भी थोड़े लेट से आते हैं। ओके। तो जो नए किताबें मार्केट में आ चुकी है, ओके, तो उनसे तैयार कर लीजिएगा। ज्योग्राफी में तो कोई प्रश्न बाहर नहीं जा रहा। लगभग 10 में से 9 प्रश्न, 8 प्रश्न तो बैठ रहे हैं। ओके। राजस्थान का भूगोल आपका हो जाएगा। इसके अलावा शैक्षिक मनोविज्ञान परिदृश्य, तो ये आप कहीं से भी पढ़ लीजिएगा। ओके ना। खूब सारी मतलब कि शैक्षिक परिदृश्य तो मनोविज्ञान की कई सारी अच्छी किताबें मार्केट में। और तो ये था मूल किताबों का जो है सार तत्व। ओके ना। अब आपको इतनी सारी किताबें नहीं पढ़नी है, सर ये बकवास बातें हैं, फालतू की बातें हैं, या मूल किताबों के लिए पढ़ने में 3-4 साल चाहिए। आप बेसिक कहीं से भी तैयार कर लीजिए। अच्छा बेसिक है तो मूल किताबें पढ़ने के लिए मुश्किल से मुश्किल 3 से 2 महीने या 3 महीने में आप फैक्ट्स निकाल सकते हैं। अपने को फैक्ट निकालने से मतलब है मूल किताबों से भी। आपको मूल किताबें पढ़ के साथ उसमें डूबने की आवश्यकता नहीं है। ओके ना। तरीका होता है किसी भी चीज का है। ओके ना। तो मूल किताबें पढ़ के डूब जाने की आवश्यकता नहीं है। मूल किताब के साथ 300 पेज है तो आप उसको पढ़ने के लिए 30 दिन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके ना। हाँ, उसमें से अगर आपकी नजर बाज की तरह है ना, तो आप उसमें से फैक्ट फटाफट से चुन लोगे। अभी हमें पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम टीचर है, मान लीजिए पढ़ाते हैं, तो हम फटाफट से फैक्ट चुन लेते हैं उस जगह से। फटाफट से हमारी नजर ही फैक्ट पे पड़ती है। होगा ना कि यार ये तथ्य नया है, ये चीज है, इसको फटाफट से निकाल लो। होगा ना, वो वाली बात है। ओके। तो फिर भी 2026 में पूरा जब मैं सेटअप करूंगा उस चीज का तो बिल्कुल अनाउंस भी आपके लिए करूंगा। होगा, वो बातें अलग है, सारी बातें फिलहाल, लेकिन मैंने आपको बताया कि मूल किताब और गाइड को साथ में लेकर कैसे पढ़ा जाता है, कैसे आप पढ़ सकते हो। ओके। तो फिर भी आपका कोई प्रश्न तो बताइएगा। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।